हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट फॉर नॉलेज। ये चैनल पे अपलोड होने वाले टेक्निकल वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जिन्हें आईओटी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में जानना हो या फिर जिन्हें एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए स्टेप वाइज गाइडेंस चाहिए हो। मेनली ये वीडियोस पीएलसी प्रोग्रामर्स को टारगेट करके बनाए गए हैं जिन्हें अपनी प्रोफाइल पीएलसी इंजीनियर से लेके आईओटी इंजीनियर पे अपडेट करवानी हो। ये वीडियोस मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रही हूँ, जिसमें मैं ऑटोमेशन पिरामिड के लेवल्स के हिसाब से एक्सप्लेनेशन विद डेमो दिखाने वाली हूँ। जो भी डेमो वीडियोस इस चैनल पे दिखाए जाने वाले हैं वो सभी ट्रायल वर्जन के सॉफ्टवेयर पे बनाए गए हैं। आईओटी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए मैंने बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के वीडियोस 10 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, जिसमें मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ऑटोमेशन पिरामिड और उसके लेवल्स, रिक्वायर्ड बेसिक कंपोनेंट्स, केपवेयर क्या है और इसे किस लिए यूज़ किया जाता है, आईओटी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आईओटी का क्या रोल है, उसके कॉन्फ़िगरेशन विद लाइव डेमो, देन आईओटी प्लेटफॉर्म क्या है और मार्केट में कौन कौन से अवेलेबल है, साथ ही उसका ट्रायल वर्जन एक्सेस करके एप्लीकेशन कैसे डेवलप करना है। ये सारे पॉइंट्स 10 पार्ट के वीडियोज़ में मैं कवर करने वाली हूँ। तो अब हम वीडियो सीरीज़ के पहले पार्ट से शुरू करते हैं, जो है इज़ इट पॉसिबल फॉर पीएलसी इंजीनियर टू बिकम आईओटी इंजीनियर एंड डिटेल्स रिलेटेड ऑटोमेशन पिरामिड। तो सवाल ये है, क्या पीएलसी इंजीनियर आईओटी इंजीनियर बन सकता है? मेरे हिसाब से इसका जवाब है ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट और डेडिकेशन पे। इन जनरल पीएलसी प्रोग्रामर में कुछ फेयर फैक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट है आईओटी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आईटी कोडिंग ज़रूरी है। हाँ ज़रूरी है, लेकिन उतनी नहीं जितनी आईटी वाले लोग उनके फील्ड में यूज़ करते हैं। सेकंड है इम्प्रॉपर नॉलेज अबाउट व्हाट इज़ आईओटी एंड हाउ इट वर्क्स। थर्ड है आईओटी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज़ किए जाने वाले कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का अधूरा नॉलेज। फोर्थ है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इन पॉइंट्स में एडिशनली कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीखना स्टार्ट तो करते हैं लेकिन एंड तक कंटिन्यू नहीं कर पाते। अगर ये सब फेयर फैक्टर्स आप कवर या हैंडल कर पाते हो तो आपको आईओटी इंजीनियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब डिस्कस करते हैं ऑटोमेशन पिरामिड के बारे में। आई डोंट नो कितने लोगों ने ऑटोमेशन पिरामिड के बारे में सुना होगा, लेकिन ये तो कंफर्म है कि पिरामिड के बारे में हर किसी को पता होगा। इसलिए ऑटोमेशन पिरामिड से पहले सिर्फ पिरामिड के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि पिरामिड बनाने की प्रोसेस। यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने कुछ की पॉइंट्स मेंशन किए हैं, जैसे कि आइडिया टू डू इट, यानी किसी के तो दिमाग में यह आइडिया आया होगा कि ट्रायंगुलर शेप में कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं। उसके बाद किसी ने तो सोचा होगा ये कैसे करना है, इसे कैसे डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे आता है हमारा दूसरा पॉइंट, नॉलेज ऑफ हाउ टू डू इट। देन उन्होंने एज़ पर डिज़ाइन काम शुरू किया होगा, जिसमें उन्होंने पहले बेस बनाया होगा जो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। देन स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर एग्जीक्यूशन करते हुए उन्होंने टारगेट को अचीव किया होगा, जो कि टॉप ऑफ द पिरामिड है। इस प्रोसेस से हमें 3 पॉइंट सीखने को मिलते हैं। पहला है बेस स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरा मिडल स्टेप का प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए, तभी हम हमारे तीसरे पॉइंट को अचीव कर सकते हैं, जो कि टॉप ऑफ द पिरामिड है। तो ये थे नॉर्मल बिल्डिंग प्रोसेस के स्टेप्स और उनके की पॉइंट्स। तो अब हम चलते हैं ऑटोमेशन पिरामिड के तरफ। ऑटोमेशन पिरामिड को 4 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। अगर आप इसके बारे में इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो वहाँ पे 5 या 6 लेवल्स दिखाई गई हैं, लेकिन हमारे स्टडी के लिए यही इमेज परफेक्ट है, जिसमें फील्ड, कंट्रोल, प्लानिंग और क्लाउड, ये 4 लेवल्स हैं। अब हम ऑटोमेशन पिरामिड को नॉर्मल बिल्डिंग प्रोसेस से कंपेयर करते हैं। शुरुआत में किसी ने सोचा होगा कि एक प्लेटफॉर्म डेवलप करते हैं जहाँ पे सभी डिवाइसेस, मशीन, फैक्ट्रीज का डेटा कलेक्ट हो और उसे ऑन रिक्वायरमेंट एक्सेस किया जा सके। नेक्स्ट लेवल को उन्होंने सोचा होगा कि क्लाउड इज़ बेस्ट ऑप्शन, बट वहाँ पे कनेक्ट कैसे करेंगे, तो इसका सोल्यूशन उन्हें क्लाउड सर्विस थ्रू मिला होगा, लाइक आईओटी प्लेटफॉर्म। तो अब अगला सवाल आता है कि आईओटी प्लेटफॉर्म और मशीन्स को कैसे कनेक्ट करेंगे, तो इसका सोल्यूशन मिला होगा बाय यूजिंग वेरियस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जो कि कंट्रोल लेवल को क्लाउड लेवल से कनेक्ट कर सके। और लास्ट में कंट्रोल लेवल से फील्ड लेवल तक का कनेक्शन ऑलरेडी सबको पता है। सभी स्टेप्स का अगर प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो जाए तो हम मशीन्स को आईओटी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर पाएंगे, और यही होगा हमारा टारगेट, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अब हम हर एक लेवल को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं फील्ड लेवल से। फील्ड लेवल सेंसर्स और एक्चुएटर्स से बनता है, मतलब जो भी मशीन के साथ कनेक्ट है या जिससे मशीन बना है। इनडायरेक्टली इस लेवल को हम मशीन कनेक्टिविटी लेवल भी बोल सकते हैं। सेंसर्स जैसे कि टेम्परेचर सेंसर्स, ऑप्टिकल सेंसर्स, ह्यूमिडिटी सेंसर्स, रीड सेंसर्स एक्सेट्रा।
और एक्चुएटर्स वो होते हैं जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट या एलिमेंट को मोशन प्रोवाइड करते हैं, लाइक लीनियर एंड सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट लेवल है कंट्रोल लेवल। ये एक ऐसी लेवल है जो कि फील्ड डिवाइसेस को कंट्रोल करती है, जिसमें पीएलसी, ड्राइव्स, मोशन कंट्रोलर्स यूज़ किए जाते हैं। पीएलसीज यूज़ करते हैं फॉर लॉजिक डेवलपमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन सेंसर स्टेटस एंड एक्चुएटर्स पोजीशन। ड्राइव्स के थ्रू हम मोशन को प्रिसाइजली कंट्रोल करते हैं और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स की सेटिंग भी कर सकते हैं। इसी लेवल में हम मॉनिटरिंग को कंसिडर कर सकते हैं। उसमें एचएमआई और स्काडा आते हैं। एचएमआई यूज़ होता है अगर किसी एक मशीन के डेटा को विजुलाइज या ऑपरेट करना हो तो, और स्काडा बेसिकली हम लोग बड़े स्केल पे यूज़ करते हैं जहां नंबर ऑफ़ कनेक्टेड मशीन्स ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट लेवल है प्लानिंग लेवल। ये कंट्रोल लेवल को काम कैसे, कब और कितना करना है ये बताता है, जिसमें एमईएस और ईआरपी कंसिडर होता है। एमईएस का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम, मीन्स कंट्रोल और फील्ड लेवल पे जो भी काम चलता है उसे प्लान करने के लिए हम एमईएस का यूज़ करते हैं। किसी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल के एंट्री से लेके फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर एंड पे रीच होने तक एमईएस इंक्लूड होता है। और ईआरपी का मतलब होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, बट ये हमारे बेसिक आईओटी एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, सो मैं इस टॉपिक को स्किप कर रही हूँ। अब लास्ट में क्लाउड लेवल के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लाउड मतलब एक सर्वर जिसमें हम डेटा रखते हैं, नथिंग एल्स। सिर्फ मेजर डिफरेंस है कि वो फिजिकली हमारे पास नहीं रहता, वो रहता है ग्लोबल डेटा सेंटर में, जिसे हमें इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना पड़ता है। क्लाउड के कुछ एडवांटेजेस है जैसे कि कॉस्ट सेविंग, सिक्योरिटी, मोबिलिटी, डिजास्टर रिकवरी एक्सेट्रा। क्लाउड कंप्यूटिंग में 4 सर्विसेज वेल नोन अवेलेबल हैं, जो है ESWS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, PWS यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, IWS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और FWS यानी फंक्शन एज अ सर्विस। इसमें से IoT के लिए PWS यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का यूज़ होता है। तो अब समझते हैं व्हाट इज़ IoT इन क्लाउड लेवल। IoT का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इन शॉर्ट एक ऐसा कंसेप्ट जहाँ पे थिंग्स को कनेक्ट किया जाता है इंटरनेट से। थिंग्स कुछ भी हो सकते हैं जैसे कि मशीन, वॉच, साइकिल, कार, ट्रक, फैक्ट्री, इवन सिटीज़। ये थिंग्स जब इंटरनेट थ्रू प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो जाएंगे तो उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहेंगे IoT। अब एक एग्जांपल से रिलेट करते हैं IoT इनेबल फ़ैन, जिसमें घर के वाईफाई नेटवर्क से फ़ैन का कंट्रोलर कनेक्ट होता है और कंट्रोलर IoT प्लेटफॉर्म को डेटा भेजता है, जो कि क्लाउड की एक सर्विस है। वहाँ पे उस डेटा पे एनालिसिस या लॉजिक क्रिएट करके एक्शन लिए जाते हैं, जैसे कि एज़ पर टाइम सेटिंग, फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करना, फ़ैन ऑटोमेटिक ऑन या ऑफ करना। ऐसे ही हमारे पास बहुत एग्जांपल्स होते हैं लाइक रिस्टबैंड, अलेक्सा एक्सेट्रा। तो कंक्लूजन ये है कि सिमिलर स्ट्रक्चर को हमें मशीन टू IoT प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ करना है। और अगर PLC इंटरनेट इनेबल है तो डायरेक्ट क्लाउड से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर केपवेयर जैसा ब्रिज यूज़ करके हम डेटा क्लाउड तक भेज सकते हैं। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है PLC इंजीनियर से IoT इंजीनियर बनने की। तो अगला वीडियो में पोस्ट करने वाली हूँ ऑन की कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू डेवलप IoT एप्लीकेशन। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।